हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट जॉब और पोस्ट की, और वो है ऑरर्स। हमें फोर्थ पार्ट तक ऑरर शब्द सुनने को भी नहीं मिला था, पर जब मैडम मूडी की एंट्री होती है तब हमें पता चलता है कि ऑरर दरअसल मगल वर्ल्ड के पुलिस वालों की तरह होते हैं जो शैतानी जादूगरों को पकड़ते हैं। तो क्या वो हर मुजरिम जादूगर को पकड़ते हैं? क्या हर ऑरर हर टाइप के जादूगरों को पकड़ता है? और ऑरर बनने के लिए विजार्डिंग वर्ल्ड के लोगों को क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? इन सभी बातों को हम जानेंगे। पर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बात शुरू करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से, यानी कि जादूगरों के कानून से। उसमें बहुत अलग अलग लेवल के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं। रॉन के फादर आर्थर वीजली भी मिनिस्ट्री में ही काम करते थे और वो मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में थे। तो क्या वो भी ऑरर थे और उन जादूगरों को पकड़ते थे जो मगलों के खिलाफ यूज होने वाले सामान रखते थे? तो जवाब है कि वो भी जादूगरों को पकड़ते थे जो मगल्स के बीच जादूगरी का सामान बेचते थे या इलीगली कोई शैतानी जादू का सामान घर पर रखते थे। वो उन्हें पकड़कर जेल भेज देते थे, पर वो ऑरर नहीं थे। जबकि ऑरर डार्क आर्ट से रिलेटेड क्राइम्स करने वाले शैतानी जादूगरों को पकड़ते हैं जो सच में बड़े अपराध करते हैं। वो उन्हें पकड़कर अज़्काबान भेज देते हैं, जिनके बाद उनकी सुनवाई होती है और सजा तय की जाती है। और जैसा कि मैगोनिकल ने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि हर साल नए ऑरर मिनिस्ट्री में लिए जाएं। 1995 के पहले 3 साल तक कोई भी नया ऑरर ट्रेनिंग के लिए नहीं लिया गया था, जिसके बाद निम्फेडोरा टोंग्स क्वालिफाई हुई थी और इसलिए हैरी के टाइम में वो सबसे छोटे उम्र की ऑरर थी। ऑरर कार्यालय यानी कि ऑफिस और हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री के सेकंड फ्लोर पर है, जो पूरा फ्लोर ही डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का है, जहाँ हर ऑरर का अपना ओपन क्यूबिकल होता है जहाँ उन्हें काम दिया जाता है। वहाँ वो लोग शैतानी जादूगरों की फोटो, मैप्स और डेली प्रॉफिट यानी दैनिक जादूगर की क्लिपिंग्स रखते हैं। अब बात करें कि ऑरर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑरर बनने के लिए ऑरर की ट्रेनिंग करना जरूरी है, और ये ट्रेनिंग वही जादूगर कर सकते हैं जिनका अपने स्कूल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा हो, खासकर ऑरर बनने के लिए जो सब्जेक्ट्स चाहिए उनमें, और उस जादूगर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट्स ऑरर बनने के लिए चाहिए OWL लेवल पर, वो है पोशंस, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, शार्म यानी सम्मोहन, ट्रांसफिग्रेशन यानी रूपांतरण, और हर्बोलॉजी यानी कि जड़ी बूटी विज्ञान। अब टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो किस OWL ग्रेड पर स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। जैसे स्नेप पोशंस में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट वालों से कम वालों को अलाउ ही नहीं करते थे, वही स्लगॉन एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन वालों को ले लेते थे। पर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में मिनिमम एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन ग्रेड लाना कंपलसरी होता है। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स ठीक आ जाए तो वो 6th और 7th ईयर में NEWT के एग्जाम की तैयारी करते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ। और NEWT एग्जाम में हर प्रोफेसर एक्सपेक्ट करता है कि उनके सब्जेक्ट्स में जिस बच्चे का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो उसे ही लिया जाए। मान ले कि वो स्टूडेंट इन सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ले आया, तब भी जरूरी नहीं है कि उसे ऑरर की ट्रेनिंग के लिए बुला ही लिया जाए। पहले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, उसका कैरेक्टर चेक होगा, उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद ट्रेनिंग अलाउ की जाएगी। ट्रेनिंग में पूरा न्यू सेट ऑफ कोर्स होता है। ये ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है, जो कि एक मेंटर प्यूपिल रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक मेंटर दिया जाता है जिसके अंडर जादूगर अपनी ट्रेनिंग करता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे छिपना, अपना रूप बदलना, चुपके से पीछा करना, युद्ध कला, बेस्ट प्लान्स, ड्यूलिंग इन डार्क, फील्ड ट्रेनिंग, हिस्ट्री ऑफ डार्क आर्ट्स, पलटवार ट्रेनिंग और ऑरर एडवांटेज, पॉइजन एंड एंटीडोट की भी थोड़ी पढ़ाई होती है। अब बात की जाए कि सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद ऑरर बच जाने के बाद एग्जैक्ट क्या काम होता है ऑरर का, तो उनका काम होता है पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कहाँ डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिर उन शैतानी जादूगरों का जो इसमें शामिल हैं, फिर प्लान बनाकर उन्हें ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है और फिर उन्हें अज़्काबान भेज दिया जाता है, जिसके बाद काम दूसरी टीम के पास आता है। अब इस प्रोसेस में कई लोग चुपचाप शांति से अज़्काबान चले जाते हैं, पर अगर उन्होंने ऑरर पर मंत्र मारा और भागने की कोशिश की तो ऑरर के पास ये पावर होती है कि वो ड्यूलिंग में उन शैतानी जादूगरों को मार भी डाल सकते हैं, जैसे डेथ ईटर इवान रोजियर को ऐसे ही मारा गया था। ये विजार्डिंग वर्ल्ड का एक तरीके से ड्रीम जॉब है। इसे काफी ग्लैमरस माना जाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, क्योंकि ऑरर बनना सच में बहुत बहुत टफ होता है। कुछ फेमस ऑरर्स जो रहे हैं वो है डॉलिश, एलिस एंड फ्रैंक लॉन्गबॉटम, अलास्टर मूडी,
रूफस स्क्रिमग्योर, किंग्सले शेकलबोल्ट, निम्फोडोरा टोंक्स, विलियमसन, हैरी पॉटर और रॉन वीजली। इसमें मैडम मूडी आज तक के सबसे खतरनाक ऑरर माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा शैतानी जादूगरों को जेल भेजा था। निम्फोडोरा हैरी के टाइम की सबसे कम उम्र की ऑरर थी। हैरी वोल्डेमॉर्ट को हराने के बाद ऑरर बन गया था और फिर 9 साल तक ऑरर रहने के बाद उसे ऑरर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया था। बल्कि रॉन ने ऑरर की पोस्ट छोड़ दी थी और वो वीजली दुकान पर अपने भाई जॉर्ज के साथ काम करने लगा था, क्योंकि फ्रेड के मर जाने से जॉर्ज अकेला रह गया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल्स ऑरर बनने और उनके काम की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।